वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलौ अन्ना नज़्ज़लना अलैहिमुल मलाइकता व कल्लमहुमुल मौता व हशरना अलैहिम कुल्ल शै। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वर्ज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तिनाबा। अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़अुना व ज़िदना इल्मा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। आज़म क्या है, इरादा क्या है? हम नग़्मा-ए कुरानी दुनिया को सुना देंगे, हर फर्द को हम इसका दीवाना बना देंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। आपसे कहलवाने और आपकी तवज्जो दिलाने का मकसद ही ये है कि ये सिर्फ़ मेरी ज़ुबान तक महदूद न रहे, आपके दिलों से ये आवाज़ निकले, आपकी ज़ुबानों पर आए और फिर उसके असरात मुआशरे में नज़र आने शुरू हो जाएं। हम नग़्मा-ए कुरानी दुनिया को सुना देंगे, हर फर्द को हम इसका जी। आज हमें 9वें रोज़े में अल्लाह और उसके हबीब की बारगाह में हाज़री की सादत हासिल हो रही है और 8वें पारे के मज़ामीन से हम अपने क़ल्ब व रूह को जिला बख्शेंगे। इस पारे में हमारे सामने 17 रुकू और 3 आयात हैं। तरतीब के मुताबिक पहले 7 रुकू पिछले पारे में शुरू होने वाली सूरतुल अनआम के हैं, जबकि अगले 10 रुकू और 3 आयात सूरतुल आराफ से होंगे, जो आज के सबक के दौरान पारा नंबर 8 से शुरू होगी। तो रुकू नंबर 1 में कुफ़ार के बेजा मुतालबात का तसलसल आ रहा है, यानी कल के सबक में हमने जो मज़मून छोड़ा था वो भी अगले पारे में भी जारी है। इरशाद बारी ताला हो रहा है कि अगर फ़रिश्ते भी इन पर नाजिल हो जाएं और मुर्दों को ज़िंदा कर दिया जाए कि वो आकर इनको अगले जहान के हालात बताने लग जाएं और अल्लाह और उसके रसूल की सदाकत की गवाही देने लग जाएं, तो ये ऐसे बदबख्त लोग हैं कि ये फिर भी ईमान लाने वाले नहीं हैं। अभी हमने पारा किन अल्फाज से शुरू किया? वलौ अन्ना नज़्ज़लना अलैहिमुल मलाइकता और वकल्लमहुमुल मौता, यानी मुर्दे आएँ और मुर्दे आके इनसे गुफ्तगू करने लग जाएं। व हशरना अलैहिम कुल्ल शै, और हर चीज़ हर मखलूक हम इनके सामने जाके ला के जमा कर दें और वो सब अल्लाह और उसके रसूल की सच्चाई की गवाही देने लग जाएं। तो इनके ऊपर बेईमानी की ऐसी मोहर लग चुकी है, इनकी हठ धर्मी और ज़िद नाफरमानी की वजह से, कि इनके नसीब में फिर भी ईमान नहीं होगा। जब भी अल्लाह का कोई रसूल अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाने के लिए आया और उसने लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, तो क्या हुआ? इंसान शैतान, यानी इंसानों में जो शैतान है वो और जो जिन्नों में शैतान है, ये सब
अपने झूठ को मुलम्मा करके लोगों के सामने पेश करने लगे। और ये मुशाहिदा है ना कि शैतान सिर्फ जिन्नात में से नहीं होता, जो इंसान के अंदर शैतान होते हैं वो उनसे ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। वो अपना ऐसा घिनौना किरदार पेश करते हैं कि इंसान पहचानने से भी कासिर होता है, और जिन्नात के शैतान से इंसान के शैतान का शिकार ज़्यादा हो जाता है और उसे समझ भी नहीं आती। तो अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये हिदायत फरमाई कि आप इन उलझने वालों को बता दें कि जब मेरे पास अल्लाह की किताब आ चुकी तो मैं इसको छोड़कर किसी दूसरी चीज़ की पैरवी किस तरह कर सकता हूँ, यानी तुम्हारी ख्वाहिशात की पैरवी करूँ, जो तुम चाहो वो करूँ, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। और मुसलमानों को इस रुकू में हिदायत फरमाई गई कि जिस हलाल जानवर को अल्लाह का नाम लेकर ज़िबा किया जाए वो हलाल हो जाता है, उसका गोश्त खाओ, मगर हराम जानवरों का गोश्त हरगिज़ ना खाओ। और ज़ाहिरन और बातिनन, खुले और छुपे, हर तरह की गुनाह से बचो, क्योंकि छुपना या ना छुपना, ज़ाहिर होना या बातिन होना, ये तुम्हारे नज़दीक है, अल्लाह के नज़दीक तो नहीं है। अल्लाह के यहाँ तो सब हालात एक जैसे हैं। दूसरे रुकू में बताया गया कि नबूवत के लिए इंतखाब अल्लाह की तरफ से होता है। मतलब क्या कि अल्लाह ताला मशवरे करके नबूवत के लिए किसी को मुंतखब नहीं करता, या लोगों की जो ख्वाहिश हो कि कोई अमीर कबीर हो, कोई सेठ हो, कोई शहज़ादा हो, कोई फ़रिश्ता हो, या उनकी पसंद की कोई शख्सियत हो, तो ऐसा नहीं होता। नबूवत के लिए इंतखाब अल्लाह पाक ख़ुद फरमाता है, और वो फरमा रहा है कि जिस तरह हर इंसान के नज़दीक ये अंडरस्टूड बात है कि मुर्दा और ज़िंदा बराबर नहीं होते, और ये जाहिल इंसान भी, कम अक़ल इंसान भी एकदम समझता है कि मुर्दा और ज़िंदा बराबर नहीं होते। तो जिस तरह तुम ये बात समझते हो, इसको भी समझो कि कुफ्र के अंधेरों में भटकने वाले और ईमान के नूर में चलने वाले भी बराबर नहीं हो सकते। उनकी मिसाल भी वैसे ही है जैसे मुर्दा और ज़िंदा की है। तो इनकी मिसाल कैसी है कि जब इनको कोई आयत कुरानी सुनाई जाए तो उसको मानने की बजाय ये कहते हैं कि इन आयतों की वही अल्लाह हम पे क्यों नहीं उतारता। और आज भी अगर आप देखें ना कि जब कभी जहालत इंतहा को पहुंच जाती है, लड़ाइयों में, झगड़ों में, बहस मुबाहिसे में, दो फरीक़ों में, तो अगर कोई साहिब इल्म बात करेगा तो एक जाहिल इंसान की जहालत की यही अलामत होगी कि वो उठ के ये कहेगा कि तुहानू सारे पते होंदे ने, सानू तो किसी गल दा पता नहीं। यानी इस तरह की ऊट पटांग बातें करने वाले लोग हर दौर में रहते हैं, और ये खुलम खुला उनकी जहालत का सबूत होता है। एक और चीज़ आप यहाँ से समझने की कोशिश करें कि जब आप किसी को दीन की तालीम देते हैं और किसी गलती से रोकते हैं और अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म सुनाते हैं कि शरीयत में ये बात नहीं है, ये है, ये हुक्म ऐसे नहीं है, ऐसे है, और ये बिल्कुल अभी हमारे माशरे की बात है कि जब भी आप किसी को गलती से रोकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस बात पे ज़ोर देते हैं कि कुरान करीम को दुरुस्त करें, तजवीद के साथ पढ़ने की कोशिश करें और इसकी गलतियों को दुरुस्त करें। जब तक ये गलती दुरुस्त नहीं होगी आपकी नमाज नहीं होती, आपके अल्फाज जब दुरुस्त नहीं होंगे तो उनमें तासीर पैदा नहीं होगी। इसी तरह से नमाज के मसाइल हैं, ज़कात के मसाइल हैं, या और मुख्तलिफ़ रोज़े के मसाइल हैं, तो एक अनपढ़ बंदा जो होगा, जो इसे कबूल करने के लिए तैयार नहीं और उसको अपनी हद तक और बेइज्जती समझता है कि मुझे टोका जा रहा है, मुझे मना किया जा रहा है, तो वो फ़ौरन आगे से क्या जवाब देता है, अज तक तो नहीं सी सुनिया, नवे मसले आ गए, नवा दीन आ गया। तो ये क्या होता है, ये बंदे के अंदर की जहालत बोल रही होती है, जो उसके अंदर
जो वो तकलीफ़ होती है कि जहालत तो उसके अंदर है, सीखा तो उसने नहीं है, पढ़ने तो वो नहीं कहीं गया। और जो लोग पढ़ने के बाद, सीखने के बाद, इल्म हासिल करने के बाद आपको आगाह कर रहे हैं, तो बजाय इसके कि आप उनके शुक्रगुजार हों, आप आगे से ये जवाब देते हैं कि आज तक कहीं सुना नहीं था, आज तक किसी ने ये बोला नहीं है। तो भाई बताइए कि आप कितनी यूनिवर्सिटीज़ में, कितनी जामियात में, कितने इदारों में ज़िंदगी में पढ़ने के लिए गए थे, तो वहाँ पे अच्छे उस्ताद नहीं थे, तो उन्होंने आपको नहीं पढ़ाया और उन्होंने आपको नहीं बताया, तो आज आपको ये बड़ी बात अजीब लग रही है। सारी ज़िंदगी तो घरों में गोबर थापते हुए और भैंसे संभालते और रोटियां पकाते और बर्तन मांजते गुजर गई आपकी, तो आपने कहाँ दीन सीखा जो आपको दीन का पता नहीं चला। तो भलाई किस में है? दीन को कबूल करने में, हिदायत को कबूल करने में और उनकी शुक्रगुजारी अपने अंदर पैदा करने में, जो आपको दीन सिखा रहे हैं, जो आपको गलत रास्ते से निकाल कर सही रास्ते की तरफ ला रहे हैं। तो ये क्या कहते, यानी अब अंदर जलन क्या थी, हसद क्या था, वही जो वक्तन फ़वक्तन कहते थे कि फ़लाँ अमीर कबीर और फ़लाँ रईस ज़ादे को अल्लाह ने क्यों नहीं नबी बनाया। जिनके घर में 15-15 दिन चूल्हा नहीं जलता, अल्लाह ने उस बंदे को नबी बना दिया, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। जब इस तरह की बातें करते और कभी कहते कि अल्लाह ने किसी फरिश्ते को नबी बना के क्यों नहीं भेजा, तो अब जब उनके सामने कुरान अज़ीम की आयत पढ़ी जाती, तो इसी हट धर्मी से वो कहते हैं कि भाई ये आयतें माअज़ल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल क्यों होती हैं, हम पे क्यों नहीं उतरती, हमारे ऊपर अल्लाह आयतें क्यों नहीं उतारता, हमारे ऊपर उतारे ना तो हम यकीन करेंगे भी वाकई ये सच है। तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि उसने वही किस पे नाजिल करनी है। तो याद रखिए कि मुजरिमों को उनके जुर्म की वजह से दुनिया और आखिरत में ज़िल्लत और रुसवाई का अज़ाब पहुँचेगा और उन्हें इसका सामना करना पड़ेगा। और अल्लाह तबारक व तआला जिसको हिदायत देना चाहता है उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है, और जिसकी गुमराही का फ़ैसला उसकी बुराइयों और हद से ज़्यादा गुनाह और नाफरमानियों की वजह से कर दिया जाता है, तो फिर क्या होता है, उसका सीना इस्लाम के लिए तंग हो जाता है। वो मानने की बजाय हर दिन में पहले से ज़्यादा हट धर्म, नाफरमान और बुराइयों में मुब्तला होने वाला हो जाता है। रुकू नंबर 3 में कुफ़ार की हमाकतों और उनकी बुरी रसूम का तज़किरा किया गया। यानी आखिरत के दिन गुमराह इंसानों और जिन्नात से दरियाफ़्त किया जाएगा कि क्या तुम्हारे पास हमारे नबी और रसूल नहीं आए थे। वहाँ माने बग़ैर कोई चारा नहीं होगा। उस दिन ये सब लोग एतराफ़ करेंगे, मानेंगे कि रसूल आए थे, नबी आए थे, और ये भी तस्लीम करेंगे कि नबियों के समझाने के बावजूद अगर हम लोग मानते नहीं थे तो हम अपनी शामत आमाल से नहीं मानते थे और अपनी शामत आमाल से हम आज बुरे अंजाम को पहुँचे हैं। तो मुशरिकीन कुरैश को यही बात समझाई जा रही है कि अभी वक्त है, संभलना चाहते हो तो अभी संभल जाओ, अभी कुछ नहीं गया, वरना जिस अजाब की धमकी तुम्हें दी जा रही है वो आकर रहेगा, और जब वो ज़ाहिर हो गया तो फिर बचने की कोई सूरत बाकी नहीं रहेगी। तुमसे पहले भी कुछ लोग शिर्क और कत्ल औलाद के मुर्तकिब होते रहे हैं, ये बुरे काम वो भी करते रहे, और उन लोगों ने भी हलाल चीज़ों को अपनी मर्ज़ी से ख़ुद हराम कर लिया था। तो उनका अंजाम क्या हुआ कि वो गुमराह हुए और उनकी हिदायत के चांस ख़त्म हो गए। तो ये कुछ तुम्हारे साथ भी होगा। रुकू नंबर 4, अल्लाह की कुदरतों पर कायनात के शवाहिद, यानी दुनिया में अल्लाह की कुदरतों के शवाहिद, उसकी गवाहियाँ, उसके दलाइल मौजूद हैं। और फिर इसके अलावा जानवरों की हिल्लत और हुर्मत के बारे में ये मज़मून पिछले पारे से चले आ रहे हैं और मुख्तलिफ़ मकाम पे मुख्तलिफ़ तसलसल में कभी एक बात कभी दूसरी बात, ये बार बार मज़मून के मुताबिक आ रही है। तो अल्लाह ताला की कुदरत का बयान इसमें जो हो रहा है, अल्लाह ताला ज़मीन से
कैसे कैसे बागात पैदा करता है। ज़रा सोचिए, ये उसकी कुदरत के शवाहिद हैं कि नहीं। आप देखिए कि कोई बाग ऐसे हैं, मतलब अंगूर के बाग को ले लीजिए, तो अंगूर कहाँ लगता है? बेलों के साथ बेल चढ़ती है और वो बेल इतना फल देती है, इतना फल देती है कि आप हैरान हो जाते हैं, मगर वो बेल खुद अपने वज़न पे खड़ी नहीं हो सकती, उसको सहारे की ज़रूरत होती है। आप मुख्तलिफ़ चीज़ें लगाते हैं, उनके साथ उसको चढ़ाते हैं, कभी दीवारों पे, कभी वो बांस वग़ैरह, लकड़ियाँ वग़ैरह लगा के और बाकायदा उसका इंतज़ाम किया जाता है, फिर वो परवान चढ़ती है और अपने फलों को संभाल सकती है। खजूरों को देख लें, खजूर के दरख्त को देखें कि वो ऐसे सीधा जाता है, ऐसे सीधा जाता है कि वो किधर आसमान तक चढ़ता जाता है और उसको किसी सहारे की ज़रूरत नहीं होती, और वो ऐसा मजबूत और ऐसा सीधा है कि उसको देखेंगे तो एक तरफ आपकी अक्ल दंग रह जाएगी। अंगूर की बेल को देखेंगे तो एक तरफ आपकी अक्ल दंग रह जाएगी। फिर अल्लाह ताला ने जो फल पैदा किए, आप देखेंगे कि उनके कुछ फल तो ऐसे हैं जिनमें बिल्कुल मुख्तलिफ जायका है, एक का बिल्कुल मुख्तलिफ, दूसरे का बिल्कुल मुख्तलिफ, और कुछ ऐसे हैं जिनके जायके आपस में मिलते जुलते हैं। ये सारे खुराकें इंसान के लिए और अल्लाह की राह में सदका और खैरात करने के लिए पैदा की गई हैं, और फरमाया गया है कि इनमें इसराफ ना किया जाए, इनमें बुखल ना किया जाए, बल्कि जो ज़ाबिते अल्लाह ने मुकर्रर किए हैं उसकी नेमतों को उसी अंदाज से इस्तेमाल किया जाए। और हम ऐसे मालिक बनते हैं कि फिर किसी को उस नेमत की तरफ देखने भी नहीं देते, और ये भूल जाते हैं कि हमें भी देने वाली ज़ात कोई और है, और उसने हमारी आजमाइश के लिए ही हमें एक चीज़ वाफर मिकदार में दे दी और हमारे साथ वाले को उससे महरूम कर दिया है, और वो हमारी अताअत को ही देखना चाहता है, इसीलिए उसने हमें इस आजमाइश में डाला है। फिर इसके अलावा अल्लाह ताला ने ज़मीन में छोटे बड़े जानवर पैदा किए। आप देखें, चिड़िया को देख लें, मुर्गी को देख लें, इसको बकरी को देख लें, गाय भैंस को देख लें, ये सारे जानवर हैं, ये अल्लाह ताला ने हमारे खाने के लिए पैदा किए। लेकिन मुख्तलिफ़ तरह की मखलूक़ात हैं, मुख्तलिफ़ कद क़ामत के ये जानवर हैं, तो इनके बारे में भी फरमाया गया कि शैतानी तालीमात की पैरवी नहीं करें। जो कुछ अल्लाह ताला ने तुम्हें अता किया है इसमें से ख़ुद किसी को हराम करार मत दो, और जिनको अल्लाह ने हराम किया है उनको ख़ुद हलाल मत करार दो। यानी यहाँ पे ख़ास तौर पे 4 जोड़ों का जिक्र किया गया, यानी जोड़ा जोड़ा बनाए गए। भेड़ नर और मादा, बकरी नर और मादा, ऊँट नर और मादा, गाय नर और मादा। भैंस जो होती है, भैंस और गाय दोनों एक ही जिन्स में आते हैं, जिस तरह भेड़ और बकरी आते हैं। रुकू नंबर 5 में हराम चीज़ों का मुख्तसर ज़िक्र किया गया। अभी ये जो रुकू हमने चौथा पढ़ा, इसमें ये जो हलाल जानवर थे जैसे भेड़, बकरी, गाय, ऊँट, इनका ज़िक्र हुआ। तो अब कुछ हराम जानवरों का ज़िक्र अगले रुकू में आ रहा है। मुख्तसरन यहाँ पे बयान किया गया कि शरीयत मुताहरा में जो जानवर हराम किए गए हैं उनमें एक तो है मुर्दार जानवर, जिसको अल्लाह के नाम पे ज़िबा ना किया गया हो, वो मर गया हो तो वो हराम होगा। इसी तरह खून मुसलमान के लिए हराम है। खिंजीर का गोश्त हराम है, और अल्लाह के सिवा किसी और के नाम पे ज़िबा किए जाने वाले जानवर वो अगरचे अपनी ज़ात के एतबार से हलाल हैं, जिनका ज़िक्र अभी हुआ, लेकिन अल्लाह के नाम के अलावा किसी और का नाम लेके, जैसे बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, ये ज़िबा के वक़्त अल्लाह के नाम से तकबीर पढ़ी जाती है। यहाँ पे अल्लाह के अलावा किसी और का नाम ले लिया गया, जैसे मुशरिकीन बुतों के नाम लेते थे, तो फिर वो हलाल जानवर भी हराम हो जाएगा। लेकिन सिर्फ जान बचाने की हद तक, मजबूरी की हालत में इन हराम जानवरों में से जान बचाने के लिए कुछ खा लिया जाए तो अल्लाह ताला उसको माफ़ कर देगा, और वो उतनी मिक़दार होगी जिससे आप सांस लेने के काबिल हो जाएं,
आपके अंदर इतनी ताकत आ जाए कि आप जिंदा लोगों में शुमार हो सकें, इससे ज़्यादा नहीं। यहूदियों पर नाखून वाले जानवर हराम थे। गाय बकरी की चर्बी हराम थी। इस चर्बी के सिवा पीठ, आंतों या हड्डी से जो लगी हुई रह जाए चर्बी, उसको हलाल करार दिया गया था। और अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हमने ये क्यों हराम की थी चीज़ें, ये उनकी सरकशी की वजह से। बाज़ औक़ात होता है ना कि सज़ा के तौर पे एक चीज़ की जो इजाज़त होती है, वाफर इजाज़त होती है, जो सहूलत होती है, तो वो सहूलत बंद कर दी जाती है। उसके पीछे वजह क्या होती है? बंदे की सरकशी, नाफरमानी, डिसिप्लिन का ख्याल न रखना, असूल व क़वाइद को फॉलो न करना और जानबूझ के लापरवाही का मुर्तकिब होना। तो फिर क्या होता है? फिर बाज़ औक़ात उस बंदे को सबक सिखाने और सही करने के लिए कुछ चीज़ों पे पाबंदी लगा दी जाती है। तो अल्लाह ताला ने इन लोगों की सरकशी की वजह से इन जानवरों को उन पे हराम किया और इस तरह की पाबंदियाँ आयद फरमाई। रुकू नंबर 6, मुआशरती निज़ाम के लिए अपने अपने दौर में तमाम अंबिया किराम 10 निकाती एजेंडा पेश करते रहे। तमाम आसमानी शरीयतें उस पर मुत्तफ़िक़ हैं और यही फलाह का रास्ता है। ये बातें रुकू नंबर 6 में बयान की गई हैं। अब यहाँ एक बात काबिल गौर है कि यहाँ ये फरमाया जा रहा है कि तमाम अंबिया, सैयदुना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने नबी, रसूल, पैगम्बर तशरीफ़ लाए, वो सब इन बातों का प्रचार करते रहे। अभी हम इन बातों को आगे पढ़ते हैं कि वो बातें क्या हैं। तो पता ये चला कि जब कोई नबी और रसूल अल्लाह की तरफ से मबऊस किए जाते हैं तो वो सिर्फ़ लोगों को नमाज नहीं पढ़ाते, रोज़ा नहीं रखवाते, हज नहीं करवाते, बल्कि वो पूरी इंसानियत की इस्लाह और फलाह के लिए आते हैं। इसीलिए दीन जामे दीन कहलाता है ना, मुकम्मल दीन कहलाता है कि पूरी इंसानियत की तालीम व तरबियत दीन के अंदर होती है। ये आज जो हमने बना लिया ये दीन है, ये दुनिया है, ये सारी इस्तिलाहें हमारी पैदा करता है। वरना कोई नबी ऐसा नहीं आया जो दुनिया के तमाम ज़ाबिते, रहने सहने के तमाम तरीक़े, सलीके अपने अपने दौर में ना सिखाता हो और मुआशरे की इस्लाह के ज़ाबिते अपनी उम्मत को ना देता हो। अभी हम ये सुनते हैं कि वो तमाम अंबिया जिन बातों का ख़ास तौर पे प्रचार करते थे, वो एजेंडा क्या था, वो कौन से 10 निकात थे। और फिर इसको मजबूत इस जुमले के साथ किया गया कि जितनी भी शरीयतें यानी पूरी दुनिया में आती रहीं, वो सारी की सारी इन बातों पे मुत्तफ़िक़ हैं और सारे दीन, सारे नबियों के दीन इन बातों पे अमल करने की दावत देते रहे। इन सारी बातों में हक़ूक़ुल्लाह भी शामिल हैं और हक़ूक़ुल इबाद भी शामिल हैं। हम लोग इफ़रात व तफरीद का शिकार हो गए। कुछ लोग ये समझते हैं कि हम फ़लाँ नेक काम करते हैं, फ़लाँ काम अच्छा करते हैं, फ़लाँ करते हैं, लोगों की फ़लाह के लिए, लोगों की भलाई के लिए हम सारा दिन बिज़ी होते हैं, तो नमाज़ पढ़ने का वक्त नहीं मिलता और वो उसको अपना एक मुकम्मल तरीक़ा और ज़ाबिता समझ लेते हैं। ये भी गलत। और कुछ लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ के हम तस्बीह या तिलावत कर लेते हैं तो बस हम कामिल और मुकम्मल हैं। तो ये दोनों रास्ते दुरुस्त नहीं हैं। दुरुस्तगी कहाँ है? जहाँ हक़ूक़ुल इबाद भी अदा होते हों और हक़ूक़ुल्लाह भी अदा होते हों। तो फरमाया गया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए, पहली बात क्या है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। ये इस एजेंडे का पहला नुक्ता होगा कि आगाज़ यहाँ से होगा कि हर नबी अपने अपने दौर में अपनी अपनी उम्मत को ये फरमाता रहा कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, शिर्क मत करो, कोई दूसरा माबूद नहीं बनाओ, बुतों की पूजा नहीं करो, सितारों को, चाँद को, सूरज को, किसी चीज़ को नहीं पूजो। सबसे पहले ये बात सिखाई जाती रही। और फ़ौरन अल्लाह की वहदानियत के बाद
जिस बात पे ज़ोर दिया जाता रहा और हर नबी देता रहा वो क्या है कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आ। और यही बात शरीयत इस्लामिया में है, यही बात हमारे कुरान में है, यही बात हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाई है। तीसरा काम कि माल की तंगी के खौफ से औलाद को कत्ल ना करो। कि औलाद का कत्ल क्या होता है, यानी हमल ठहरने में रुकावट पैदा करना, बच्चा पैदा होने में रुकावट पैदा करना और तरह तरह के हीले बहाने करना और फिर ये उज़र पेश करना कि गरीबी बहुत है, हम 2 ही पाल लेंगे तो बड़ी बात होगी। तो अल्लाह को नहीं पता, अल्लाह ने रिज़्क तो अपने ज़िम्मे लिया है और वो फरमाता है कि जब किसी बंदे को पैदा किया जाता है साथ ही उसका रिज़्क उतार दिया जाता है। हालांकि हमने देखा कि बहुत सारे वालिदैन इस बात का जिक्र करते हुए भी सुनाई देते हैं। आप देखेंगे कि कई मर्द हजरात ये कहते हुए सुनाई देंगे कि फ़लाँ बच्चा बड़ी बरकत वाला है, वो बड़ी किस्मत वाला है, इतने साल से मैं फारिग बैठा था, मेरी बेटी पैदा हुई तो अल्लाह ने मुझे नौकरी दे दी, मेरी तनख्वाह कम थी, मेरा बेटा पैदा हुआ तो मेरी तनख्वाह ज़्यादा होगी। तो फिर भी आपको यकीन नहीं आता कि रिस्क देने वाला तो रब है। जहाँ अपनी पसंद की बात होती है वहाँ आप इजहार कर लेते हैं और दूसरे वक़्त में उसी बात का इनकार करके नाशुक्री शुरू कर देते हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए, यानी बर्थ कंट्रोल या बच्चों की पैदाइश के कंट्रोल के लिए कुछ उज़र शरीयत ने रखे हैं जो वैलिड हैं और उनकी वजह से तो आप ऐसा कर सकते हैं कि वक्फ़ा बढ़ा लें, कोई इलाज कर लें, कोई कुछ कर लें। वरना इस बात के लिए कि आप गरीब हैं, आप परवरिश नहीं कर सकते, आपकी आमदन कम है, फ़लाँ है, तो इसके लिए औलाद को कत्ल करने से हर नबी ने भी और हमारे नबी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मना फरमाया। चौथी बात, बेहयाई के कामों के करीब भी ना जाओ, यानी शर्म हया और पाकीज़गी का दर्स तमाम अंबिया किराम देते रहे। पांचवी बात, बेगुनाह के कत्ल से बचो। और ये गुस्सा, तैश, गज़ब, लड़ाई जिसमें हम आज जगह जगह पे देखते हैं, हर दिन में जब आप न्यूज़ सुनेंगे, पढ़ेंगे तो कई कत्ल होते हुए आपको नज़र आएंगे, सुनाई देंगे कि आज इतनी सी बात पे लड़ाई होगी तो कत्ल हो गया, इतनी सी बात पे लड़ाई हुई तो फायर कर दिया, कत्ल हो गया। जबकि हर नबी की तालीमात में ये बात सर फहरिस्त शामिल है कि कभी भी किसी बेगुनाह को कत्ल ना करो। कुरान अज़ीम ने फरमाया कि जो शख्स किसी बेगुनाह को कत्ल करता है वो इतना बड़ा गुनाहगार है जैसे सारी इंसानियत को उसने कत्ल कर दिया, इतना गुनाह उसके ऊपर आता है। और अगर किसी ने किसी इंसान की जान बचा ली तो वो इतना बड़ा अजर और इतनी बड़ी नेकी है जैसे उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। तो आप देखिए ना कि ये बातें हमें कैसे मालूम होती हैं और कब मालूम हो सकती हैं। जिस तरह अब हम अल्लाह की अता और उसकी करम नवाजी से 1 घंटा रोज़ का या 1.5 घंटा रोज़ का निकाल रहे हैं, तो हम अल्लाह का कुरान सुन रहे हैं और वो भी अपनी लैंग्वेज में, यानी तर्जुमे की सूरत में, तो हमें पता चल रहा है कि हमारे कुरान में अल्लाह ने क्या क्या लिखा हुआ है। अब 11 महीने हम जब नहीं बैठे थे सुनने के लिए, पढ़ने के लिए, तो हमें किसने बताना था, हमें कैसे इल्म होना था कि कुरान के अंदर क्या लिखा है, क्या तालीमात हैं, किन बातों से अल्लाह पाक मना फरमा रहा है, किन का गुनाह है, किन का सवाब है। तो ज़रूरी क्या है, हम खुद आगे बढ़ें तो सही ना, कुरान खोलें तो सही, किसी उस्ताद के पास बैठें तो सही, तो फिर हमें इल्म होगा कि जुल्म कहाँ है और इंसाफ कहाँ है। वो तो सब कुछ हमारे पास मौजूद है, हमारी किताब के अंदर है। तो अब जब हम अल्लाह के फजल से बैठे, उसको खोला, उसको सुनने लगे, तो ये चीज़ें हमारे सामने आने लगी और हमें इल्म हासिल होने लगा कि हमारे दीन में अल्लाह ने हमारे लिए कौन कौन से ज़ाबिते मुकर्रर किए हैं। इसीलिए ज़ोर दिया जाता है कि अपने दीन से वाबस्ता हो जाएं, अपने नबी की तालीमात से वाबस्ता हो जाएं। उसके लिए रोज़ के 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा ही क्यों ना निकालें, लेकिन ज़रूर निकालते रहें, ज़रूर निकालते रहें कि एक एक बात भी अगर रोज़ की हम सीखते रहेंगे तो साल के बाद अगर हम जमा करेंगे तो 365 नेक बातें तो हम सीख चुके होंगे। और रोज़ की अगर एक बुराई से वाक़फ़ियत हासिल होती रहेगी तो साल के बाद 365 बुराइयों से आगाही हो चुकी होगी। तो कितना बड़ा नफ़ा है, कितना बड़ा फ़ायदा है। टाइम तो हमने सिर्फ आधा घंटा दिया
या उससे कम दिया, ये हमारी अपनी मर्ज़ी की बात है। तो खैर उसके बाद जिस चीज़ का हुक्म तमाम अंबिया देते रहे वो है कि यतीम के माल को नाजायज़ इस्तेमाल ना करो। और ये भी घर घर की कहानी है आज भी, कि कितने लोग हैं जो इस बात से डरते हैं कि यतीम के माल से कोई माल हमारे माल में शामिल ना हो जाए, उसके साथ ज़्यादती ना हो जाए, उसकी परवरिश हम उसके माल के लालच की वजह से ना करें। इसका जायज़ा हम खुद अपनी ज़ात से ले सकते हैं। 7वां हुक्म दिया गया कि नाप तोल में कमी ना करो। जायज़ा लीजिए ज़रा दुकानों का, मार्केट्स का, जो अंदाज़ तोलने वालों ने रखे होते हैं, जो तराजू के अंदर ख़राबी की जाती है, जो बाट जो तोलने वाले होते हैं उनके अंदर जो ख़राबी की जाती है, सब्ज़ियों के ऊपर पानी डाल डाल के जो उनको वज़नी करके बेचा जाता है, इसी तरीके से बाकी चीज़ें गंदम गीली बेची जाती है। और ये चंद मिसालें हैं। ये सब चीज़ें किस में आती हैं? नाप तोल की कमी में शामिल होती हैं। और हमें इन बातों का डर होता है। किस हाथ की सफाई से माल बेचने वाला जो है वो कम तोल के लेने वाले को बेवकूफ़ बना देता है और उसे समझ भी नहीं आती। तो नुकसान किसका है? उसका तो नुकसान यही होगा ना कि उसने 20 रुपए की जो चीज़ ली है वो आपने कम तोल के 15 के बराबर उसको दी है, उसको 5 रुपए का नुकसान हुआ। तो जो नुकसान आपको हो रहा है, कभी सोचा कब्र में क्या होगा, हशर में क्या होगा? तो 8वीं बात जिसका हुक्म अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम देते रहे वो कि कौल व फ़ेल में इंसाफ के तकाज़े पूरे करो। यानी अमलन भी और ज़ुबानी भी जो बात कहो वो सच कहो, इंसाफ पर मबनी कहो, बेइंसाफ़ी नहीं करो, झूठ नहीं बोलो, जुल्म नहीं करो। और नामा हुक्म ये कि अल्लाह से किए हुए अहद व पैमान को पूरा करो। अल्लाह से किए हुए अहद व पैमान क्या है? यानी हमारा अक़ीदा, हमारी इबादत, हमारी रियाज़त, ये तमाम चीज़ें ख़ास जो अल्लाह के हुकूक़ की हैं, कि अल्लाह से किए हुए वादे हैं, तो वो भी हम खुद जवाब दे सकते हैं इसका कि वो हम कितने पूरे करते हैं। उनमें से अगर हम रोज़े को चले ले लेते हैं, ये रमज़ान है और इस मुनासबत से हमारी तवज्जो इस तरफ ज़्यादा है, तो रोज़े का जो अहद व पैमान है आज अपने अपने घरों में ज़रा जायज़ा लीजिए, महल्लों में देखिए, रिश्तेदारों में देखिए, आपको कितने लोग ऐसे नज़र आएंगे जो छुप कर खाना तो दरकिनार खुले आम खुले बंदों दिन में चूल्हे जला के खाने पका रहे हैं, खा रहे हैं, मामूली उज़र पर रोज़े बर्बाद किए जा रहे हैं और अल्लाह के अहद तोड़े जा रहे हैं। 10वीं बात, हमने 10 निकात का एजेंडा यहाँ रखा था, तो 10वीं बात क्या कि सिरात मुस्तकीम की पैरवी करो। हर नबी ने कहा यही मेरा सीधा रास्ता है, हर नबी ने कहा, चूँकि नबी का रास्ता अल्लाह का रास्ता है, इसी पर चलो और सीधे रास्ते को छोड़कर गलत राहों पर ना चलो, वो रास्ते तुम्हें गुमराह कर देंगे। हर नबी ये तालीम देता रहा और इसको दर्जा कमाल मुस्तफ़ा करीम की शरीयत में आके मिला। रुकू नंबर 7 फरमाया गया कि कुरान मुबारक किताब है। और कैसे मुबारक नहीं होगी? ये तो अल्लाह की किताब है, अल्लाह का कलाम है। इसकी पैरवी से अल्लाह की रहमत पा सकोगे। यानी कुरान को छोड़कर अगर तुम कहो कि हम किसी रहमत के करीब हो रहे हैं तो इम्पॉसिबल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता दरअसल इब्राहीम अलैहिस्सलाम का रास्ता है। यानी कोई इसको नया दीन न समझे, यहूदी इस धोखे में ना रहें, ईसाई इस धोखे में ना रहें कि रसूलुल्लाह को नया दीन लेके आए हैं। उन्हें समझाने के लिए बताया गया कि ये तो वही तुम्हारे नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम का रास्ता और उन्हीं का दीन है जिसको नबी अलैहिस्सलाम रिन्यू कर रहे हैं। तो इसकी पैरवी के बग़ैर अल्लाह की रहमत का कोई तसव्वुर ही नहीं हो सकता। और इसलिए तुम पे ये किताब उतारी कि कोई ये ना कहे कि हम पे किताब नाजिल होती तो हम हिदायत पाते। यानी जो बेअमल बंदा होता है, जो नाफरमान होता है, वो तो कई तरह के उज़र निकाल लेता है ना। तो इसलिए कहा गया कि लो किताब आ गई है, तुम पे नाजिल कर दी गई है, अब ईमान ले आओ और इस बात का इंतज़ार मत करो
कि तुम्हारे पास फरिश्ते आएंगे या फिर अल्लाह खुद चल के आएगा या फिर कोई तुम्हारी मर्ज़ी का कुछ और ख़ास निशान भेजेगा। याद रखो कि कुरान से बढ़कर कोई बड़ा निशान नहीं है, इससे बढ़कर कोई और मौजज़ा नहीं है। और अगर इसके अलावा कोई और चीज़ आ भी गई तो फिर इंतहा पे पहुंच के तुम्हारा ईमान तुम्हें फ़ायदा भी नहीं देगा। जिन लोगों ने दीन में तफरुक़ा डाला और ग्रोह ग्रोह बन गए, उन्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला, ना यहाँ ना वहाँ। और जिस शख्स ने नेक अमाल की कदर कर ली और इनको अपना लिया तो उनके लिए खुशखबरी ये है कि वो नॉर्मली एक नेक काम करेगा तो उसको एक नेकी का 10 गुना अजर अल्लाह अता फरमाएगा। मन जाअ बिल हसनति फलहु अश्रु अमसालिहा। और फिर अल्लाह के करम का अंदाज़ा कीजिए कि नेकी तुम्हारी तो तुम्हें 10 नेकियों के बराबर बदला दिलाएगी और तुम्हारी बुराई जो है वो एक ही रहेगी और उस पे जो तुम्हें गुनाह मिलेगा वो एक ही बुराई का मिलेगा। वहाँ पर भी वो ज़ाबिता नहीं आएगा कि अब तुमने बुराई की है तो बुराई पर भी तुम्हें 10 बुराइयों के बराबर गुनाह मिले। नहीं, अल्लाह करीम है, वो तुम्हें खुले मौके अता करता है, खुली गुंजाइश और रिलीफ अता करता है कि बुराई पर तो वो एक ही बुराई का गुनाह देगा, मगर ए बंदे तेरी रग़बत के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए, तुझे नेकी का लालच दिलाने के लिए उसने ये पैकेज तुम्हें दिया कि तू एक नेकी कर तो तेरा जो कम से कम बदले का लेवल होगा ना वो 10 गुना होगा। फिर तेरा इखलास बढ़ेगा तो रब की तरफ से ऑफ़र बढ़ेगी, वो 10 से 70 गुना हो जाएगी। और तेरे अंदर इखलास आएगा तो वो 100 गुना हो जाएगी, और बढ़ेगा तो वो 700 गुना हो जाएगी। इसके ज़िक्र मुख्तलिफ़ मकामात पे और मुख्तलिफ़ अहादीस मुबारका में फिर आगे जाके किए गए। तो फिर नबी अलैहिस्सलाम की ज़ुबान अक़दस से इसका ऐलान कराया गया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे, यानी रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं कि मुझे सीधा रास्ता दिखाया है, इसमें कोई कजी कोई टेढ़ नहीं है। और तुम्हारे लिए ज़्यादा इत्मीनान की बात ये होनी चाहिए कि ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तरीक़ा है। और फरमाया कि इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि मेरी तो नमाज, मेरी क़ुरबानी, मेरा जीना, मेरा मरना, ये सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। ला शरीक लह, कि जिसका कोई शरीक नहीं, मुझे इसका हुक्म दिया गया है। और सबसे पहले अताअत के लिए सर झुकाने वाला मैं हूँ। और लोगों को ये भी अलल ऐलान फरमा दीजिए कि हर शख्स अपने माल का ज़िम्मेदार है, हर कोई अपना बोझ खुद उठाता है। और ये कभी मत भूलना कि अल्लाह के हुजूर पेश होना है। ये ज़िंदगी तो सिर्फ़ एक इम्तिहान की जगह है और कोई अक्लमंद अपने इम्तिहान के दिन ज़ाया नहीं करता। आप तालिबात को तो इसका बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा है, सारा साल सो के भी गुजारें तो इम्तिहान के दिनों में जाग ही रहे होते हैं। तो ये हमारी सारी ज़िंदगी तो है ही इम्तिहान के दिन है। जिस तरह इम्तिहान के दिनों में सोना भूला होता है, तो मोमिन के लिए क्या है और उसकी शान क्या है कि जब ये इम्तिहान गाह है तो फिर वो आराम को नज़रअंदाज करे और अपने इम्तिहान की तैयारी में हमा वक्त लगा रहे। अब इसके बाद सूरतुल आराफ शुरू हो रही है 8वें रुकू से। ये मक्की सूरत है। इसमें 206 आयात और 24 रुकू हैं। अब इस सूरत का नाम आराफ ये किस निस्बत से है और इसका माना क्या है? आराफ का माना है बुलंदी। इस्तिलाह कुरानी में इससे मुराद जन्नत और दोज़ख के दरमियान हिजाब और हद फासिल का बालाई हिस्सा यानी ऊंची जगह है।
आराफ का एक माना पहचानना भी है। जैसे लफ्ज़ मार्फत है, वो भी इसी से है। तो फिर ये आराफ क्या है? ये वो जगह होगी जहाँ के रहने वाले वो लोग होंगे जिनकी नेकियां और बुराइयां बराबर होंगी। ये लोग जन्नत वालों को भी पहचानते होंगे और दोज़ख वालों को भी। इसलिए उनको अस्हाबुल आराफ कहा जाएगा। तो इन लोगों का ज़िक्र और ये मज़मून जो मकाम आराफ का है, ये इस सूरत में इस तरह बयान हुआ है कि व अलल आराफ़ी रिजालुन यअरिफून कुल्लम बिसीमाहुम व नादौ अस्हाबल जन्नह अन सलामुन अलैकुम लम यदखुलूहा व हुम यतमऊन। आपने देखा कि यहाँ और इससे आगे भी ये 2-3 आयत लगातार इसी हाल को बयान करती हैं। यहाँ लफ्ज़ आराफ और अस्हाब आराफ का ज़िक्र हुआ, यानी मकाम आराफ पर कुछ लोग होंगे जो इन तमाम यानी अहले जन्नत और अहले दोज़ख को उनकी निशानियों से पहचानते होंगे। और ये जो अस्हाब आराफ हैं वो नादौ अस्हाबल जन्ना, ये जन्नत वालों को मुखातब करेंगे, निदा करेंगे और कहेंगे सलामुन अलैकुम, तुम पर सलामती हो। लम यदखुलूहा, और ये ख़ुद जो अस्हाब आराफ हैं ये अभी जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। वहुम यतमऊन, वो उसमें दाखिले की उम्मीद में बैठे होंगे। ठीक है, जन्नत और दोज़ख के दरमियान एक ऊंचाई पे जगह जो है जहाँ से, यानी जैसे मिसाल के तौर पे 2 बिल्डिंग्स हों और उनके दरमियान में एक ऊंची दीवार हो या कोई टीला हो, जब आप उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाएं तो आप दाएं तरफ देखेंगे तो वो भी नीचे तक नज़र आएगा और बाएं तरफ देखेंगे तो वो भी नीचे तक नज़र आएगा। इस तरह उनके एक तरफ जन्नत होगी, एक तरफ दोज़ख होगी, वो दोनों को बराबर में देख रहे होंगे और फिर वो जन्नत और दोज़ख वालों को पहचान भी रहे होंगे कि ये कौन कौन लोग हैं जो अहले दोज़ख हैं और कौन कौन है जो अहले जन्नत है। आगे भी बाकायदा सूरत के अंदर रुकू में भी फिर इनका ज़िक्र आएगा। तो बहर कैफ ये पहचान हो गई आपको, तारुफ़ हो गया सूरतुल आराफ का कि आराफ का माना क्या है और इसका ये नाम क्यों रखा गया है। तो इस मकाम का ताल्लुक़ दुनिया से नहीं है, आखिरत से है। यानी कब्र से उठने के बाद जब क़यामत कायम होगी तो ये मकाम वहाँ ज़ाहिर किया जाएगा। तो इस नाम की वजह से सूरत का नाम सूरतुल आराफ है। सूरत अनआम में जिन बातों का मुख्तसर बयान होता आ रहा था ना, इस सूरत में उन बाज़ मुख्तसर बयानात को तफसील से बयान किया जा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया गया कि मुश्किलात और मसाइल आने के बावजूद आप कुरान की दावत नहीं छोड़ेंगे बल्कि आप इसको जारी रखें। इस सूरत का जो मरकज़ी मज़मून है ना, वो रिसालत का इस्बात यानी उसको साबित करना है। मुख्तलिफ़ अंबिया किराम के ज़िक्र, उनकी कौमों के ज़िक्र और उनकी दावत के ज़िक्र किए गए हैं और उसके अलावा फिर उसके ज़ैल में जन्नत, दोज़ख और क़यामत को भी ज़िक्र किया गया है। तो रुकू नंबर 9 में आदम अलैहिस्सलाम और शैतान लाइन का क़िस्सा जो पहले पारे में भी आपने पढ़ा, कहाँ पर? चौथे रुकू में हमने ये ज़िक्र पढ़ा था
इस क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, ये जो रुकू आगे आया था, और शैतान ने जिस तरह जन्नत में जाके फिसलाया उसका ज़िक्र वहाँ से शुरू हुआ, और यहाँ उसको क़दरे डिटेल से बयान किया जा रहा है। और तकब्बुर और गुरूर के बारे में ज़िक्र हो रहा है कि एटलीस्ट वो क्या करता है, बंदे को रुस्वा और जलील ही करता है, इसके सिवा तकब्बुर और गुरूर से कुछ हासिल नहीं होता। तो फरमाया गया कि गौर करो, यानी इंसान को मुखातब करके कहा जा रहा है कि तुम्हारे बाप आदम को हमने अच्छी सूरत में पैदा किया, यानी ज़ाहिरन भी बातिनन भी, शक्ल के लिहाज से भी मकाम के लिहाज से भी, और फिर इतना आला मकाम दिया कि फ़रिश्तों को उसके सामने झुकने का हुक्म दे दिया। तो क्या हुआ, सब झुक गए, सब ने सजदा कर लिया। अकड़ा कौन? इब्लीस। किस वजह से? तकब्बुर और हसद की वजह से। कहने लगा कि मैं तो बेहतर हूँ आदम से, इसलिए कि मुझे आग से पैदा किया और आदम को मिट्टी से। तो आग तो मिट्टी पे गलबा हासिल करने वाली चीज़ है, तो इस पे हुक्म दिया गया कि जन्नत से निकल जा, तू मरदूद है, हमेशा के लिए जलील है। तो वहाँ क्या कहने लगा कि अल्लाह मुझे मोहलत दे। फरमाया जा, तुझे मोहलत मिल गई। यानी चूँकि एक लंबा अरसा करोड़ों साल अल्लाह की इबादत में गुजारे थे, तो कहा या अल्लाह इतनी इबादतें मैंने करोड़ों साल की हैं, तो कुछ तो मेरे लिए रिलीफ होना चाहिए, कोई तो मेरी बात सुनी जानी चाहिए। तो अल्लाह ने कहा ठीक है, तो मोहलत मांगता है तो जा, तुझे क़यामत तक के लिए मोहलत है। तो अब मोहलत लेने के बाद अकड़ में गुरूर में था ना, तो कहने लगा कि मैं आदम को गुमराह करने के लिए सारे जतन करूँगा, कोई छोड़ूंगा नहीं। तो फरमाया कि तू जलील होकर यहाँ से निकल जा, और अगर तू ये करेगा तो तुझसे और जो तेरे पैरोकार होंगे उन सब को जहन्नम में डाल के जहन्नम को भर दिया जाएगा। तो यहाँ पीछे जिक्र हो चुका कि आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत में भेजा गया तो पाबंद कर दिया गया कि जन्नत में से जो चाहें जहाँ चाहें वहाँ जाएं, जो चाहें वहाँ वो खाएं, लेकिन एक फल ऐसा है कि उसके करीब नहीं जाना, वला तक़रबा हाज़िही शजरा। तो बस ये उसी ताक में था, और ये जिस तरह से जतन करके जन्नत में दाखिल हुआ तो वहाँ जाके वसवसा डाला और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पहले फल खिला दिया, और फिर उनके तवस्सुत से वो फल आदम अलैहिस्सलाम तक पहुँचा। तो उसके खाते ही क्या हुआ कि वो जो जन्नत का लिबास अल्लाह ताला ने दोनों को अता किया था, वो जन्नत का लिबास ख़त्म हो गया। तो फ़ौरन फिर अल्लाह के हुजूर दोनों गिड़गिड़ाए और क्या दुआ की, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने क्या इरशाद फरमाया कि तुम्हारा कसूर माफ़ है, मगर अब यहाँ की मुद्दत ख़त्म हो गई, अब तुम्हें ज़मीन पे जाना होगा और एक ख़ास वक्त तक वहाँ रहना होगा। तुम्हारी ज़िंदगी और मौत वहीं ज़मीन पर होगी, और वहीं से तुम्हें उठाया जाएगा। जो निज़ाम कुदरत आगे सामने आने वाला था, और जो पीछे भी हम ये पढ़ चुके हैं तफसीर में कि पैदा ही चूँकि आपको ज़मीन के लिए किया गया था। आगाज़ में अल्लाह पाक ने कहा था कि फिल अर्दी खलीफा, मैंने इसे ज़मीन में अपना खलीफा और नाइब बनाना है। सो उस हिकमत के बाद आपको ज़मीन पर ही नज़ूल फरमाना था, तो अल्लाह पाक ने आपको ज़मीन पे भेजा। रुकू नंबर 10 में बेहयाई और उरियानी शैतानी अमल हैं, इस लफ्ज़ पे गौर कीजिएगा। बेहयाई आम है ना, और आम होती जा रही है, और उरियानी सबसे ज़्यादा औरत के वजूद में नज़र आ रही है। नीम बरहनगी, लिबास की कमी, शॉर्ट से शॉर्ट होना, पहनने के बावजूद नंगा नज़र आना, इसी को उरियानी कहा जाता है ना। तो ये किस में नज़र आ रही है? ये औरत में। तो कुरान क्या फरमा रहा है कि ये दोनों काम, बेहयाई भी
और नंगापन भी ये शैतानी अमल है। तो वो क्या कह के आया हुआ है कि मैं इंसान को गुमराह करने के लिए सारे जतन करूँगा, सारा ज़ोर लगाऊँगा। तो उसका ज़ोर लग रहा है ना, और हम हार रहे हैं उसके सामने। तो उसके बाद फरमाया कि लिबास का मकसद क्या है, नीज़ बेहतरीन लिबास कौन सा है। फरमाया ए औलाद आदम, ये जो लिबास हमने तुम्हें बख्शा है इसके मकासद क्या है। आप देखें ना कि पूरी मखलूक़ात जो इस ज़मीन पे चलती हैं, कोई और मखलूक लिबास में नज़र आती है? बड़े बड़े जानवरों को देखें, मवेशियों को देखें, परिंदों को देखें, चरिंदों को देखें, है कोई लिबास के अंदर? तो क्या मकाम था इंसान का, क्या शर्फ था इसका कि रब्बे ज़ुल जलाल ने इसको सूरत भी आला तरीन अता फरमाई। और फिर स्पेशलिटी क्या है, खूबसूरती क्या है, सबसे इनफिरादियत क्या है कि इसको शानदार लिबास अता फरमाया। तो फरमाया कि ये जो तुम्हें लिबास दिया है इसके मकासद सुनो। ये तुम्हारी खूबसूरती का बायस है, तुम्हारे सतर को भी ढांपता है, और बेहतरीन लिबास क्या है तुम्हारे लिए, तक़वा। व लिबास तक़वा खैर। तो ए आदम की औलाद, शैतान ने जिस तरह तुम्हारे माँ बाप के लिबास उतरवा दिए थे, ये जुमला गौर से अपने अंदर उतार लें कि लिबास उतरवाना, लिबास को ऐसा बना देना कि उसके बावजूद आप नंगे नज़र आएं। कभी टखने नंगे, कभी पिंडलियाँ नंगी, कभी बाजू नंगे, कभी सीने नंगे। तो ये किस काम के हिस्से हैं? ये उसी के जो सबसे पहले उसने जन्नत में जाके किया था। फरमाया कि जिस तरह तुम्हारे माँ बाप के लिबास उसने उतरवा दिए थे, इसी तरह तुम्हें भी बहका के वो नंगा करना चाहता है। ये हमारी सारी बच्चियाँ, हमारी सारी बहनें इस जुमले को अपने सीनों पे लिखें। अजीब बात है कि लोग बेहयाई का काम करते हैं और दलील ये लाते हैं कि हमारे माँ बाप, हमारे बाप दादा ऐसा करते थे और हमारे लिए अल्लाह का यही हुक्म है। तो ए हबीब, आप इन्हें बतलाइए कि अल्लाह कभी भी बेहयाई का हुक्म नहीं देता। अल्लाह तो हया को पसंद करता है। बेहया इंसान शैतान का पैरोकार होता है और इसके बावजूद वो समझता क्या है, वो दलीलें देता है। फिर उस पर वो लोगों को कायल करने की कोशिश करता है, अपने बुरे काम पे जस्टिफाई करता है। यही उसकी चालें हैं शैतान की। और आप गौर करें तो ये सारा कुछ हमारे इर्द गिर्द ये तमाम लोग करते नहीं। हम जब भी अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म सुनाने लगें और गलत बात से मना करने लगें तो फिर आगे कितनी दलीलें आती हैं। ये दौर ऐसा नहीं है, यह फ़लाँ है, हम जिस माशरे में रहते हैं, हम जिस फील्ड में काम करते हैं, हम जिस ऑफिस में जाते हैं, हम जिस स्कूल में जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने हर उस चीज़ पे लानत फरमाई जो उसकी रहमत से बंदे को दूर करती है और जो उसके दीन के साथ टकराती है। आप हज़ार नहीं लाखों दलीलें ले आएँ, फिर भी आप झूठे हैं, इसलिए कि आपके पीछे शैतान बोल रहा है। ये सारी चालें तो उसकी हैं और वो आपको अल्लाह से दूर, अल्लाह की रहमत से दूर, जन्नत से दूर और दोज़ख के करीब कर रहा है। क्यों? कि उसका मिशन ही ये है। उसने मोहलत मांगी इसलिए थी। और आप हैं कि आप बात समझने के करीब होना ही नहीं चाहते। आपको सर नंगा करके सुरूर आता है, आपको बाल खोल के सुरूर आता है, आपको सीने नंगे करके सुरूर आता है, आपको बारीक कपड़े पहन के सुरूर आता है। कभी आप पहलों से नंगे होना चाहते हैं, कभी सीने से नंगा होना चाहते हैं, कभी टांगों से नंगा होना चाहते हैं। तो ये इससे बड़ी बेवकूफ़ी और इससे बड़ी बेहदायती की बात क्या होगी कि इंसान इतने बुरे काम करे और फिर उनको अच्छा बनाने के लिए सारा जोर भी लगा दे, उसे ये पता ही ना चले कि मैं गलत कर रहा हूँ। समझिए शैतान की चाल को कि वो कितना कामयाब हो रहा है। तो फरमाया कि ए औलाद आदम, अपनी जीनत हर नमाज के वक्त इख्तियार करो, यानी बेहतरीन लिबास पहनकर, अपने आप को ढांप कर और पुरवकार होकर अल्लाह के हुजूर नमाज के लिए पेश हो। खाओ, पियो,
मगर फजूल खर्ची ना करो। तो यहाँ काबिल तवज्जो क्या चीज़ है कि लिबास के बारे में 3 मरतबा यहाँ मुखातब किया गया। इब्लीस लईन ने हज़रत आदम और हज़रत हव्वा के लिबास उतरवाए। गोया इब्लीस का सबसे बड़ा हदफ और टारगेट यही है, क्या कि औलाद आदम को शर्म व हया से आरी करे और उनको लिबास से महरूम कर दे, उन्हें फहाशी और उरियानियत के राह पे लगा दे। सतर के तकाज़े पूरे करने वाला लिबास यही एक लिबास है जो इंसान को हैवान से मुमताज़ करता है। हैवान नंगा पैदा होता है और ज़िंदगी भर नंगा ही रहता है, जबकि इंसान को अल्लाह ताला ने लिबास के साथ इज़्ज़त और फजीलत अता फरमाई है। तो हमें इसके बारे में इल्म हासिल करना चाहिए, देखना चाहिए, अपनी हदूद को समझना चाहिए कि कहाँ हमारे लिए निजात है और कहाँ हमारे लिए अज़ाब है। रुकू नंबर 11 में फरमाया गया कि अल्लाह के अज़ाब से डरो और हलाल को हराम मत करो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाया कि आप इन लोगों से फरमा दीजिए कि अल्लाह की ज़ीनतें जो उसने अपने बंदों को इस्तेमाल के लिए दी हैं, इनको हराम किसने किया है? अल्लाह ने तो हराम नहीं किया और तुमने इनको अपने लिए हराम समझ लिया। हराम तो बेहयाई की बातें हैं, खा वो ज़ाहरी तौर पे हों या बातनी तौर पे। अल्लाह की नाफरमानियाँ हराम है, खा वो खुले बंदों हों या अलहदगी में। लोगों पे जुल्म करना हराम है, चाहे वो ज़ाहरी हो या छुप के हो। अल्लाह के साथ शरीक ठहराना और अपनी तरफ से झूठी बातें लगा लेना ये हराम है, और ये तो तुम कर रहे हो, और जो हलाल बातें हैं उनको तुम हराम कर लेते हो। अज़ाब का एक वक्त मुकर्रर है जो ना आगे होगा ना पीछे होगा। सारे रसूल यही पैगाम देते रहे, क्या कि अल्लाह से डरने वाले, अपने आप को संवार लेने वाले यही दुनिया और आखिरत में बेगम और बेखौफ होंगे। जिन लोगों ने आज अल्लाह के साथ शरीक ठहरा लिए और अल्लाह के रसूल की रिसालत का इनकार किया, तो उनके लिए किसी जहान में भी कोई आफ़ियत नहीं है। रुकू नंबर 12 में वो पीछे वाला ज़िक्र जो मैंने आगाज़ सूरत में किया था, अस्हाबुल जन्ना, अस्हाबुल नार और अस्हाबुल आराफ कौन हैं, मुख्तसर तो मैंने वहाँ भी अर्ज़ कर दिया था। अस्हाबुल जन्ना ये भी ज़ाहिर है, अस्हाबुल नार ये कौन है, ये दोज़ख वाले हैं, ये भी ज़ाहिर है। और अस्हाबुल आराफ ये कौन है, ये जिनका ज़िक्र अभी हमने कहा कि जन्नत और दोज़ख के दरमियान वो जो एक ऊंचा मकाम होगा जिसके ऊपर ये लोग होंगे, इनकी कैटेगरी पीछे ज़िक्र कर दी गई। इन लोगों को अस्हाबुल आराफ कहा गया। अब यहाँ रुकू नंबर 13 में इन तीनों जमातों के दरमियान होने वाला मकालमा ज़िक्र किया गया कि ये आपस में एक दूसरे को मुखातब कैसे करेंगे। आराफ वाले दोज़खियों को पहचान के सवाल करेंगे कि तुम्हारी ताकतें कहाँ गईं। मैंने कहा ना कि इसका एक माना पहचानना भी है, तो वह चूँकि उनको पहचानेंगे ना कि ये दुनिया में कौन कौन थे और किस ठाठ बाट से ये नाफरमानियाँ करते थे और किसी बात की परवाह नहीं करते थे और अपने आप को बड़ा ज़ोरावर समझते थे, तो वो वहाँ ऊपर से पुकारेंगे दोज़ख वालों को कि कहाँ गई भाई तुम्हारी ताकतें, कहाँ गए तुम्हारे ज़ोर। आज देख लो, दुनिया में तुम जिन्हें हकीर समझते थे ना, वो तुम्हारी दोज़ख में नहीं है, तो फिर कहाँ हैं? फिर वो जन्नत में है, और जन्नत में वो बेखौफ बैठे हैं, बेडर बैठे हैं, अल्लाह की रहमत में बैठे हैं। फिर इस रुकू में अल्लाह ने जन्नती और जहन्नमी लोगों के दरमियान एक मकालमा ज़िक्र किया है। यानी जब ऊपर देखेंगे ना दोज़ख वाले मकाम आराफ पे बैठे लोगों को और ये जल रहे होंगे, तो फिर वो मुखातब करेंगे, जहन्नमी जन्नतियों को मुखातब करके कहेंगे कि जो रिस्क और जो पानी अल्लाह ने तुम्हें अता किया है, खुदा के लिए उसमें से कुछ पानी हमारे ऊपर डालो ताकि हमें ठंडक पहुँचे, वो रिस्क हमारे तक पहुँचाओ ताकि हम सैराब हों। तो जन्नती जवाब देंगे कि अल्लाह ने ये दोनों चीज़ें काफरों पर हराम कर दी हैं।
जिन्होंने दुनिया में अपने दीन को खेल तमाशा बनाया था, आज हमारी कोई चीज़ तुम्हें फ़ायदा नहीं दे सकती। रुकू नंबर 14 में अल्लाह को गिड़गिड़ाते हुए पुकारो, खौफ और उम्मीद के साथ पुकारो। और फिर मोमिन और काफिर की क्या मिसाल है, इसका ज़िक्र इस रुकू में किया गया। यानी हकीकत में तुम्हारा रब कौन है? अल्लाह। और वो कौन है? जिसने आसमानों को, ज़मीनों को 6 दिनों में पैदा किया। ये 6 दिनों का मफ़हूम ये नहीं यानी हफ्ता, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, इनको हम कहें कि ये 6 दिन है। ये कौन से 6 दिन है यहाँ जो ज़िक्र किए हैं, इनका सही मफ़हूम अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। ये यानी इस्तिआरा है, मुतशाबहात में ये लफ्ज़ है जो बयान किया गया। फिर अर्श पर मुतमक्कन हुआ, यानी अल्लाह का तख्त क्या है, जिस पे वो किस शान से जलवा फरमा हुआ, ये भी अल्लाह की ज़ात के साथ है, जिसके लिए लफ्ज़ तो हमने ये इस्तेमाल किया, तर्जुमा ये था, लेकिन उसकी हकीकत को हम समझ नहीं सकते। दिन रात बदलना, आना जाना, सूरज, चाँद, तारे, ये सब किसने पैदा किए? और फिर सिर्फ पैदा नहीं किए, ज़रा गौर करो कि सूरज अल्लाह के हुक्म का पाबंद है, उसमें जुर्रत नहीं वो नाफरमानी करे, ना चाँद में, ना तारों में, ना रात में, ना दिन में, कि एक लम्हा भी ताख़ीर हो जाए कि मैं अभी ज़ाहिर होती हूँ कि मैं थोड़ी देर मुझे रिलीफ दे दिया जाए। जब से कायनात बनी तब से लेके आज तक कभी चश्मे फलक ने ये नहीं देखा, चश्मे दुनिया ने ये नहीं देखा। और ऐ इंसान, तेरे लिए तो इतनी नेमतें हैं, इतनी नेमतें जो तू शुमार नहीं कर सकता, और नाफरमानी पे तुझे इतनी जुर्रत है कि तू कदम कदम पे अपने रब की नाफरमानियाँ करता है। यानी अल्लाह ताला तमाम जहानों को पैदा करने वाला और उन्हें दर्जा कमाल तक पहुँचाने वाला है। तो ऐ इंसान, तू ज़रा अपनी हस्ती और अपनी हैसियत पे भी गौर कर। अगर तू बचना चाहता है तो फिर गिड़गिड़ा के, आहिस्ता, रो कर, उम्मीद रख के, खौफ पैदा करके अपने रब से मांगो, और ज़मीन में फसाद मत पैदा करो। क्यों? इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन। तो फसादियों के नज़दीक कभी अल्लाह की रहमत नहीं आती। रहमत तो नेकी करने वालों के लिए होती है, और जितनी नेकी बढ़ती है अल्लाह की रहमत उतनी ज़मीन पे उतरती है। तुम्हें अल्लाह की कुदरत का अंदाज़ा नहीं कि अल्लाह ताला एक बारिश रहमत की भेजता है तो मुर्दा ज़मीन को एक लम्हे में ज़िंदा कर देता है, उसे आबाद कर देता है, शादाब कर देता है। तो अभी तुम्हें इस बात पे शक है कि अल्लाह बंदू को मारेगा तो ज़िंदा कैसे करेगा? जिस तरह वो ये सब कर सकता है, इस तरह मारने के बाद ज़िंदा करने पे भी कादिर है। फिर पाकीज़ा और खबीस यानी नाकिस ज़मीन की मिसाल दी, ये मोमिन और काफिर की मिसाल के लिए, कि जो ज़मीन अच्छी होती है ना, वो अपने रब के हुक्म से क्या करती है। इधर बारिश हुई, आप 2-4 दिन के बाद देखें कि पूरी ज़मीन हरी भरी हो जाती है, फसल उगने लग जाती है, वो उठने लग जाती है ज़मीन से, और फूल वाले पौधे हैं तो फूल खिलने लग जाते हैं, फलों वाले हैं तो फलों के आसार पैदा हो जाते हैं। ये क्या है? ये पाकीज़ा ज़मीन की मिसाल है। और जो ख़राब ज़मीन होती है, बेकार ज़मीन होती है, उससे इस बारिश से तो कोई फ़ायदा नहीं होता। बारिश हुई तो बेकार और फजूल जड़ी बूटियाँ निकलने लग गई कि पूरी ज़मीन भर गई, ढेर लग गए। तो फरमाया कि मोमिन की मिसाल ऐसे ही है, जैसे उम्दा ज़मीन पानी से नफ़ा हासिल करती है ना, इसी तरह मोमिन के दिल पर कुरान की आयतें नूर का बारिश बन के बरसती हैं, और वो नफ़ा हासिल करता है, और उसके अंदर नूरानियत बढ़ती है, अताअतें बढ़ती हैं, इबादतें बढ़ती हैं, और इनके फूल उगने लगते हैं। और काफिर की मिसाल ऐसे ही है जैसे ख़राब और नाकिस ज़मीन की है, कि उसके अंदर बेकार जड़ी बूटियाँ पैदा होती हैं जिनसे कोई फ़ायदा नहीं होता। तो काफिर के अंदर भी खबासतें, हसद, बुग़्ज़, एतराज़ात, यही चीज़ें और ज़्यादा बढ़ती हैं। अब यहाँ आगे आखिरी जो रुकू हैं इस पारे के, यानी रुकू नंबर 15, 16, 17 और 18 की कुछ आयात। हमारा टाइम मुकम्मल हो गया हुआ है। अगर हम इनको बयान करेंगे तो इन चारों रुकू में, इन चारों
नबियों की कौमों की नाफरमानियों का हाल और उन पे नाजिल होने वाले अज़ाब का हाल बयान किया गया है। तो इसको बिल्कुल इस तरह से गुजार देना फिर अभी मजबूरी है, वरना इनका ज़िक्र किया जाना ज़्यादा ज़रूरी था। अब ये सिंपल है कि रुकू नंबर 15 में नूह अलैहिस्सलाम और इनकी कौम का हाल बयान किया गया है। रुकू नंबर 16 में हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का हाल बयान किया गया है। रुकू नंबर 17 में हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और इनको ऊँटनी का मोजज़ा अल्लाह पाक ने अता फ़रमाया था, जो बेशुमार मोजज़ों से बिल्कुल डिफरेंट मोजज़ा था। और इन लोगों ने जो जुल्म किया कि उस ऊँटनी को कत्ल कर दिया और अल्लाह की नाशुक्री की, और फिर अल्लाह ने इन पर अज़ाब नाजिल किया और इनको नेस्त व नाबूद कर दिया। और फिर उसके बाद इसी रुकू में कौम समूद की कौम लूत का हाल और उनकी कौम की नाफरमानियों का और गुनाह का हाल बयान किया गया है। और अगली आयत जो 3 आयत इसमें शामिल हैं, उसमें हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का हाल बयान किया गया है। ये जस्ट वो वाक़यात हैं जिस तरह से किसी भी कौम के वाक़यात होते हैं, यानी उन्होंने ये किया, उनके नबी ने ये तालीमात दी, फिर उनके ऊपर ये अज़ाब आया, और ये बड़ी डिटेल से इस जगह पे अल्लाह पाक ने बयान किए हैं जो हमारे लिए इबरत का बायस हैं। तो जो लोग इसकी डिटेल पढ़ सकते हैं, तफसीर नूरुल इरफान में भी आप पढ़ें, कोई भी तफसीर आपके घर में है तो वहाँ से इनको निकाल के पढ़ सकते हैं। अगर ये वक्त होता तो मेरा इरादा इनको बयान करने का था, लेकिन अब कोई चीज़ बीच में जब ज़रूरी आ जाती है तो उसको समझाए बग़ैर आगे गुज़रना नामुमकिन हो जाता है और ज़्यादती भी हो जाती है। तो अगर मौका हुआ तो फिर आगे चल के किसी जगह पे ज़िक्र आया तो इंशाअल्लाह मैं ज़रूर ऐड करने की कोशिश करूँगी, वरना थोड़ी सी तकलीफ़ आप करें कि आज इसको अमानत समझ के 9वां पारा 8वां पारा खोलें, उसके आखिर से इन 4 रुकू की तफसीर निकालें, तो इसको पढ़ने की कोशिश करें। आप नेट से भी इसको देख सकते हैं और तफासीर घर में अगर हों तो उससे भी देख सकते हैं। अल्लाह पाक हमें इन तमाम वाक़यात को पढ़कर, सुनकर, समझकर अपने लिए इबरत बनाने की तौफीक अता फ़रमाए। आपके तशरीफ़ लाने के लिए तो इसके लिए एक तो ये बात याद रखिए कि मौसम कल अगर ठीक हो, बारिश ना हो तो फिर आप तशरीफ़ लाएं। अगर मौसम ठीक ना हो यानी बारिश हो तो फिर सबके लिए यही गुजारिश है कि आप हस्बे मामूल घरों में ही अपना दिन गुजारें और नमाज तस्बीह का अहतमाम अपने घरों में करें। दूसरी गुजारिश ये है कि आप कल जब तशरीफ़ लाएं तो गाड़ियों में आते हुए पहले की तरह ओवरलोडिंग नहीं करें। यानी आम हालात में तो आप मतलब 2 की सीट पे 4-4 लोग भी, बच्चियाँ भी, बच्चे भी बैठ जाते हैं तो वो प्रॉब्लम नहीं होता। तो अभी आपके जहन में ये बात रहनी चाहिए कि इस तरह बाहर निकलने पे पाबंदी है, और अगर आप इस तरह से गाड़ियों में ओवर होके बैठे तो इससे फिर आपको रास्ते में प्रॉब्लम होगी, पुलिस वाले भी तंग कर सकते हैं और मसाइल पैदा हो सकते हैं। लिहाजा इस डिसिप्लिन का ख्याल रखें और ओवरलोडिंग नहीं करें। जितने लोग इजी बैठ सकते हैं गाड़ी में उतने बैठें, बल्कि अगर कोई लोग ज़्यादा सेहतमंद हों तो 4 की बजाय 3 बैठ के आएँ, वो 4 भी पूरे ना बैठें। और कल चूँकि 10 रमज़ानुल मुबारक है, आप सबको, तंजीमात को, तमाम ग्रुप लीडर्स को ये गुजारिश की गई थी कि हर अशरे की रिपोर्ट ली जाएगी, रिटर्न रिपोर्ट। तो आप अपनी रिटर्न रिपोर्ट कल जो आने वाले लोग हैं वो आके लिखी हुई दे जाएं, जो नहीं आ सकेंगे वो अपनी सेंड करें। मैं कोशिश करूँगी कि दिन को आपको एक ग्राफ बना के सेंड कर दूँ कि इस तरीके से आप शॉर्टकट में आप भेजें, ताकि बहुत लेंथी रिपोर्टें जो हैं बहुत सारे लोगों की पढ़नी मुश्किल हो जाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला हमारी मदद फरमाए और इस नेक काम में हमें हर दिन में पहले से ज़्यादा तरक्की नसीब करे। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।